नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भागवतम् उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीराम शरणं समस्त जगतां राम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्ते कलिमल रामाय कार्य नमः। रामात् त्रयस्तिः काल भीम भुजगो रामस्य सर्ववशः। रामेर भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम तवेव आश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीवातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को एक बार पुनः नवरात्रि और श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई और मंगल शुभकामनाएं। तो आपका दर्शन करके बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे अभी भी एक्सीडेंट के बाद अभी स्वास्थ्य पूरी तरह से घाव भरा तो नहीं है, मगर फिर भी आप भक्तों का दर्शन किए बगैर, आपसे मिले बगैर अच्छा नहीं लगता है। और जब भक्तों का दर्शन होता है, भक्तों से मिलते हैं, भगवान का गुणगान करने का अवसर प्राप्त होता है, तो ये शरीर का घाव तो क्या, आंतरिक भी कितना भी गहरा घाव हो, भगवान और भगवान के भक्तों के संग में रहने से सारे घाव अपने आप भर जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करते हैं कि आप भक्तों से मिल करके हम अपने घावों को मिटाएं। तो आइए, रामनवमी के उपलक्ष्य में रामायण के रहस्य के दूसरे भाग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने चर्चा की थी रामायण के रहस्य को लिखने का क्या इतिहास क्या है उसके बारे में। तो जैसे कल हमने बताया था कि लॉकडाउन के समय हमने 260 दिन राम कथा की, जिसे गुरु महाराज हमारे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने प्रसन्न होकर के हमें राम राज्य की स्थापना करने का आदेश दिया। और उसी आदेश को पूर्ण करने के लिए इस रामायण के रहस्य का लेखन प्रारंभ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रामायण के रहस्य जो ग्रंथ हैं, जो करीबन 24 ग्रंथों के संकलन के द्वारा लिखा गया है। और इसमें रामायण के जो टॉप के करीबन 26 रामायणी टीकाकार हैं, उनकी टीकाओं को लेकर के, उन रसिक रामायणी संतों की टीकाओं को लेकर के लिखा गया एक अद्भुत दिव्य ग्रंथ है। इस रामायण के रहस्य को
शिवजी ने माता पार्वती के सामने प्रकट किया है। तो शिवजी स्वयं माता पार्वती को इस रामायण के रहस्य को बता रहे हैं। और सबसे अद्भुत शिवजी की कृपा और सीताराम जी हनुमान जी की कृपा हुई कि एक तरफ तो हमारे गुरुदेव का गोवर्धन में दीक्षा का 50वां गोल्डन जुबली फेस्टिवल था, तो उसकी जिम्मेदारी गुरुदेव ने हमको दी रखी थी। और साथ में इस ग्रंथ को भी कंप्लीट करके गुरुदेव के कर कमलों द्वारा इसको समर्पित भी करना था। तो मात्र 120 दिन में इस ग्रंथ को पूर्ण किया गया। और 120 दिन में इस ग्रंथ को लिखने की जो तैयारी हुई वो बड़ी ही अद्भुत, उसका आनंद ही एक अलग था। कम से कम 20-20 घंटे रात दिन 24 घंटे इस पर सेवा किया। इसको लिखना, फिर टाइपिंग के बाद इसको प्रूफ रीडिंग करना, तो बहुत कुछ सेवाएं रात दिन चलती रहती थी। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ अभी हमारे और आपके बीच में उपलब्ध हैं। तो रामायण के रहस्य को लिखना तो हमारे बस की बात नहीं थी। भगवान की, राम जी की कृपा, सीताराम जी हनुमान जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा। भाग छोट अभिलाष बड़ करूं एक विश्वास। तो मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है, मगर कहते हैं कि भगवान और गुरु की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है, बहरा भी पहाड़ पर चढ़ती हुई चींटी को, उसकी आवाज़ को सुन सकता है, और लंगड़ा भी भगवान की कृपा से पहाड़ पर चढ़ सकता है। तो ऐसा ही कुछ ये भगवान की कृपा का फल है। तो जब रामचरितमानस को मैं आधार बना करके, वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके और अनेक ग्रंथों को आधार बना करके इसको जब लिख रहा था, तो तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखते हैं, नाना पुराण निगम सम्मत यद रामायणे निगदितं क्वचिदयन्तो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंदमति मजुल मंजुल मात नोती। तो ये तुलसीदास कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने सुख आनंद की प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी के चरित्र को लिख रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मैंने भी प्रभु की, गुरु की प्रसन्नता और अपनी प्रसन्नता के लिए इस ग्रंथ को लिखा। तो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए राम कथा को लिखने का ये अवसर हुआ। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, गिरिजा सुन विशद ये कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति सारदान बरणी पारा। अब ये रामायण का रहस्य शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रामायण का रहस्य कैलाश धाम में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके शिवजी पार्वती जी को ये रामायण के रहस्य को सुनाते हुए कहते हैं कि गिरिजा है, हिमालय की पुत्री गिरिजा
सुन विशदीय कथा मैं सब कही मोरी मती जथा। तो भगवान राम का चरित्र बड़ा ही उज्जवल है। हे देवी पार्वती, मैं अपनी बुद्धि, अपनी मति के अनुसार इस राम कथा को तुमको सुना रहा हूँ। राम जी का जो चरित्र है, राम चरित्र शतकोटि अपारा। तो भगवान राम का चरित्र 100 करोड़ योजन से भी अपार है, शतकोटि अपार, जिनका वर्णन श्रुति शारदा भी नहीं कर सकते। भगवान राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। ऐसे में एक बार जल की बूंदें को गिना जा सकता है, एक बार पृथ्वी के मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, मगर भगवान राम के गुणों को कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम अनंत है, अपार है। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं। रघुपति चरित न बरनी सिराही। तो भगवान राम के चरित्र को कोई नहीं गा सकता, अपार है। भगवान राम जी की जो कथा है वो कहते कहते अगाते नहीं, अगाते मतलब थकते नहीं हैं। आप रात दिन 24 घंटे गाते जाओ फिर भी थकोगे नहीं। आप कहोगे ऐसे कैसे, क्या कारण है, ऐसा क्या है इस कथा में? तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, विमल कथा हरिपद दायनी, विमल कथा हरिपद दायनी, भक्ति होई सुनी अनपायिनी। शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, विमल कथा हरिपद दायिनी, ये भगवान राम की कथा श्रवण करने से प्रभु राम के चरणों में हमें प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भूषंडी खगपति सुनाई। शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं तुमको भगवान राम के उस चरित्र को सुनाने जा रहा हूँ, जिस चरित्र को स्वयं मैंने पक्षियों के राजा खगराज को कागभूषण जी ने सुनाया था। और वो कागभूषण जी जिन्होंने इस रामचरित्र को भगवान के वाहन गरुड़ जी को सुनाया, और हे देवी पार्वती, उन्हीं कागभूषण जी से मुझे भी ये राम चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और कागभूषण जी 27 कल्पों से इस राम कथा को कह रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो शिव जी के मुख से राम जी की ये मंगलमयी कथा को स्वयं पार्वती जी सुन करके बड़ी हर्षित हो रही हैं। जब शिव जी भगवान रामचरित्र का गुणगान गा रहे हैं तो माता पार्वती का रोम रोम पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा ही अत्यंत आनंद हो रहा है। अत्यंत शिव जी की मधुर कोमल वाणी को सुन करके माता पार्वती कहती हैं, नात तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पटु ही मन पान करी नहीं अगाति मति धीर। तो माता पार्वती कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपके मुखारविंद से भगवान राम के चरित्र को सुन करके मैं धन्य 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 हो गई। ये धन्य हो गई मतलब क्या? धन्य मतलब धनवान हो गई। तो संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान का प्रेम धन ही, हरि भक्ति ही, राम कृष्ण भक्ति ही
सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए माता पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ, आपके मुखारविंद से रामचरित्र सुन करके मैं धन्य धन्य हो गई। जो मुझे जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली सीताराम जी के चरित्र को सुनने का अवसर आपके मुखारविंद से प्राप्त हुआ। तो भाई और बहनों, ये आपका और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है। गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी और सीताराम जी की कृपा से भगवान राम के जन्मोत्सव पर हमको ये रामचरित्र सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भी व्यक्ति भगवान राम के चरित्र को सुनता है, उस व्यक्ति का मोह नष्ट हो जाता है और उसके मन में अनेक अनेक प्रकार के जो संदेह हैं, वो सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। संशय आत्मा विनिश्यति। अगर हमारे जीवन में इन संशयों को हम समाप्त नहीं करेंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए पार्वती जी कहती हैं कि मेरे मन के सारे संशय समाप्त हो गए। आगे पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत को बरसा रहा है। शिव जी के मुखारविंद से ये अमृत बरस रहा है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपटों से, कानों से इस अमृतमयी कथा को पी करके तृप्त नहीं हो रहा है। जैसे और पीती जाऊं। आप रुकिए मत हे नाथ, मैं इस अमृत का पान करना चाहती हूँ। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुना रहे थे, तो 4 दिन से रात दिन 24 घंटा सुन रहे थे। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अब थोड़ा विश्राम कर लो, आगे की कथा इंटरवल होने के बाद थोड़ा खा पी लो। 4 दिन से खाया पिया नहीं है, विश्राम किया नहीं है, तो अब इंटरवल के बाद हम आगे की कथा करते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, अरे प्रभु, आपके मुखारविंद से जो अमृतमयी कथा सुन रहा हूँ, तो मुझे भूख प्यास निद्रा कुछ नहीं सता रही है, आप सुनाते जाइए। तो ऐसे ही माता पार्वती यहाँ पर शिव जी को कह रही है, न तवानन शशि सव्रतम कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुट ही मन पान करी, नहीं अगात मति धीर। तो आपके मुखारविंद से भगवान राम के चरित्र को सुन करके मैं अगाती नहीं हूँ, थकती नहीं हूँ, बल्कि उल्टा और प्यास बढ़ती ही जा रही है, और सुनाते जी। तो इसलिए माता पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ, इस कथा को मैं बार बार सुनना चाहती हूँ। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। माता पार्वती कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति सीताराम जी के चरित्र को सुनने के बाद मैं तृप्त हो गया, बस हो गया, मैंने सुन ली कथा, या कोई राम कथा हो रही है और कोई व्यक्ति कहता है कि अरे मैंने तो राम कथा सुनी हुई है, और क्या सुनना है, बार बार वही कथा को क्या सुनना। तो पार्वती जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पता नहीं है कि रामचरित्र कितना अद्भुत है। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जानती न नाही। तो ऐसे व्यक्ति ने भगवान राम के चरित्र को सुना ही नहीं। अगर सुना होता तो वो सुनते सुनते थकता नहीं, बल्कि सुनने के बाद और सुनने की इच्छा जागृत होती, और सुनने की इच्छा जागृत होती। तब समझना चाहिए कि हमने वास्तव में कथा सुनने का आनंद आ रहा है। तो रस विशेष जानती न, जिन्होंने इस राम कथा के विशेष रस को जाना ही नहीं, वो भला क्या समझे कि राम कथा का रस क्या है। तो जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान का गुणगान गाते गाते थकते नहीं है। श्रुतियाँ, वेद पुराण भगवान का गुणगान गाते गाते नेति नेति करते हैं। तो जो व्यक्ति संसार रूपी सागर को
पार करना चाहता है उसके लिए तो ये रामायण के रहस्य जो ग्रंथ हैं उस नौका के समान हैं जो हमें भवसागर से पार ले जाएगी। तो इसलिए ये रामायण के रहस्य हमारे लिए उस नौका के समान है जो हमको भवसागर से पार उतारेगी। भगवान हरि के गुण तो ऐसे हैं कि विषयी पुरुषों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले कामी विषय लंपट जो पुरुष होते हैं ना, ऐसे कामी लंपट पुरुष जो हमेशा केवल स्त्रियों के बारे में ही सुनना चाहते हैं, वो स्त्रियों का गुणगान गा करके ही हमेशा आनंद लेते हैं। मगर ऐसे कामी लंपट विषय पुरुष भी अगर भगवान राम के चरित्र को एक बार कान से सुन लें तो उसको भी भगवान राम की कथा सुनने से वो आनंद की प्राप्ति होगी, वो सुख की प्राप्ति होगी जो विषय भोगों से प्राप्त नहीं होता है। भवसागर च पार जो पावा राम कथा ताक्र दृढ़ नावा। तो जो व्यक्ति भवसागर से पार उतरना चाहता है, जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकलना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को राम कथा का दृढ़ नाम, तो इस राम कथा रूपी नाम में सवार हो जाना चाहिए। तो ये राम कथा रूपी नाम में जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो कब भवसागर से पार हो जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो एकमात्र साधन है भवसागर से पार होने का भगवान राम का चरित्र। राम नाम रूपी नाम में जो सवार होगा वही भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, हरि चरित्र मानस तुम गावा सुनी में नाथ अमिति सुख पावा। अब देखो माता पार्वती नवरात्रि चल रही है ना, ये दुर्गा भवानी गिरिजा अम्बा जगदम्बा जगत जननी जगत माता जिसके नवरात्रि के नौरते हम 9 दिन उपासना करते हैं, उसी माता की शक्ति की कृपा से ही हमें ये कृपा प्रसादी प्राप्त हो रही है। तो माता भवानी जगदम्बा कहती हैं, हरि चरित्र मानस तुम गावा सुनी में नाथ अमित सुख पावा। हे भोलेनाथ, आपके मुखारविंद से जो रामचरित मानस को मैं सुन रही हूँ, आप जो गा रहे हैं, उस भगवान राम के चरित्र को सुन करके मुझे अपार सुख की प्राप्ति हो रही है। आपने कहा कि जो ये सुंदर कथा कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। अभी अभी आपने भोलेनाथ कहा कि जिस रामचरित्र मानस को आप मुझे सुना रहे हैं, तो आपने कहा कि ये कागभूषणी जी ने भगवान के वाहन गरुड़ जी को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो पार्वती जी कहते कि हे त्रिपुरारी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या प्रश्न उठ रहा है? तो बोला मेरे मन में एक प्रश्न ये उठ रहा है भोलेनाथ। पार्वती जी कहती हैं कि ये कागभूषणी तो कौवे के शरीर को पाया है, और कौवे के शरीर को पा करके कागभूषणी जी को ये ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हुई, और भगवान श्री राम के चरणों में ऐसा अत्यंत प्रेम कैसे प्राप्त हुआ। तो कौवे के शरीर में कागभूषणी जी ने भगवान रघुनाथ जी के चरणों में ये ऐसी अद्भुत प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त की। क्या रहस्य है इसका कि वो 27 कल्पों से भगवान राम के चरित्र को गा रहे हैं और थकते नहीं हैं। तो कौवे के शरीर में और पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुना रहे कथा। तो यही सुन करके पार्वती जी कहती हैं, भवानी कहती हैं कि मेरे मन में
ये संशय उत्पन्न हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्योंकि हजारों मनुष्यों में कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो धर्म की ओर आगे बढ़ता है, और फिर उन करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक बिरला व्यक्ति होता है जो विषय सुख से ऊपर उठता है या विषय सुख को त्याग देता है, और तब जाकर के वो वैराग्यवान होता है। अब हजारों मनुष्यों में कोई एक बिरला व्यक्ति धर्म की शरण लेता है, फिर करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक बिरला व्यक्ति विषय वासनाओं के सुख को त्यागता है और वैराग्य को प्राप्त करता है। फिर भला ये कागभूषणी जी कौवे के शरीर में ऐसी अद्भुत प्रेमा भक्ति को कैसे प्राप्त किया? कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहिए सम्यक ज्ञान सकृत कोउलई। और फिर माता पार्वती कहती है जगदम्बा कि हे भोलेनाथ, करोड़ों करोड़ों विरक्तों में से कोई एक बिरला ज्ञानी होता है, करोड़ों करोड़ों वैराग्यवान में से कोई एक बिरला ज्ञानी होता है, और फिर करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से एक बिरला जीवन मुक्त भगवत भक्त होता है। तो आप समझ रहे हैं कहाँ से कहाँ सीढ़ियाँ भगवत भक्ति कितनी अद्भुत है, दिव्य है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवत गीता में भगवान ने कहा कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला होता है जो भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। सब तेसो दुर्लभ सुर राया, सब तेसो दुर्लभ सुर राया। तो ये भगवत भक्ति को प्राप्त करना तो सबसे दुर्लभ है। फिर भला कागभूषणी जी को ये भगवत भक्ति, प्रभु के चरणों में ऐसा प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? राम भगति रतगत मद माया, सो हरि भगति काग किमी पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। तो माता पार्वती जगदम्बा भवानी कहती हैं कि हे भोलेनाथ, ये हे महादेव, इन सबों में वो प्राणी तो अत्यंत दुर्लभता से भक्ति को प्राप्त करता है, जो मोह माया से मुक्त हो जाता है। फिर भला राम भक्ति रतगत पद माया, जो माया मुक्त जीव होता है वही भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। सो हरि भक्ति काग किमि पाई। तो वो कागभूषणी ने कौवे के शरीर में उस राम भक्ति को कैसे प्राप्त किया? विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। हे विश्वनाथ, आप कृपा करके मुझे बताइए कि आखिर कैसे संभव हुआ ये। हे विश्वनाथ महादेव, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो यही वो रामायण का रहस्य है। वो रामायण का रहस्य क्या है? तो उसके लिए आप लोगों को ये रामायण के रहस्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो स्वयं माता जगदम्बा भवानी रामायण के उस रहस्य को जानना चाहती है जो कागभूषणी जी ने प्राप्त किया कौवे के शरीर में, तो फिर भला आप क्यों वंचित हो रहे? अभी तुरंत फोन उठाइए, अपना एड्रेस मेरे व्हाट्सएप पर कीजिए और घर बैठे इस रामायण के रहस्य को प्राप्त कीजिए। और वो अद्भुत रहस्य जो रामचरितमानस का, जो स्वयं शिवजी ने माता पार्वती को बताया, जो कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को बताया, वो रहस्य है क्या? तो इस रहस्य को जानने के लिए आप अवश्य इस ग्रंथ को प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से ये वो रामायण का पहला रहस्य है। इसमें और अनेक अनेक रहस्य प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से ये प्रभु राम की कृपा से हमें ये चरित्र सुनने को प्राप्त हो रहा है। तो आने वाले
दिनों में हम इसको और आगे सुनने का प्रयास करेंगे। तो आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। और वो रामायण का रहस्य क्या है कि कागभूषणी जी ने कौवे के शरीर में रह करके वो अमृत रस को कैसे प्राप्त किया और कैसे उन्होंने गरुड़ जी को सुनाया और कैसे कागभूषणी जी ने शिव जी को सुनाया और कैसे शिव जी उस रामायण के रहस्य को माता पार्वती भगवती जगदम्बा को सुना रहे हैं। तो कल तक इंतज़ार कीजिए और रामायण के रहस्य को जानने के लिए आपके मन में भी कई सारी जिज्ञासाएं उठ रही होगी। आपका मन में बड़ा कौतूहल हो रहा होगा उस रामायण के रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए। तो कल तक इंतज़ार करें, फिर हम कल मिलते हैं। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस सत्संग को प्राप्त करने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि जो व्यर्थ में लोग अपना जीवन का अनमोल समय मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में व्यर्थ में गंवा रहे हैं, तो ये अनमोल सत्संग सुनने से हमारा जीवन सफल होगा। तो अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए और हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा से लोगों को जोड़िए। हरे कृष्णा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम हनुमान जी महाराज की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। राधा रस बिहारी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।